बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो में जो मैं आप लोगों के लिए चीज़ लेके आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन जो नुस्खा है, ख़ास तौर पर उन हज़रात के लिए जिनको मर्दाना टाइमिंग का मसला है। ख़ास तौर पर ये टाइमिंग के लिए आज मैं एक चीज़ लेकर आया हूँ। जिन लोगों को टाइमिंग का मसला है वो इसको इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह उनकी जो मर्दाना टाइमिंग है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जब हम बिस्तरी के लिए अपनी बीवी के पास जाते हैं तो पहले ही फ़ारग हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसे कामों में कुछ लोगों का ये सिस्टम होता है कि जब वो फोर प्ले करते हैं तो तब भी फ़ारग हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते, तो उनका जो पहले ही है मनी जो है पहले ही निकल जाता है। तो उन लोगों के लिए बेहतरीन और ये ज़बरदस्त चीज़ है, वो इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाएंगे। और ये इसमें एक मैं आप लोगों को चीज़ बताता चलूँ कि महंगी चीज़ नहीं है इसमें, बल्कि जो चीज़ें हैं इसमें आधी चीज़ें तो फ्री की हैं, वो आपको फ्री में मिल जाएंगी, कहीं से नहीं लेनी पड़ेंगी, कहीं से ख़रीदनी नहीं पड़ेंगी, आपको अपने आसपास से ही मिल जाएंगी बड़े आराम से। और इसमें एक चीज़ ऐसी होगी जो थोड़ी सी महंगी भी है, थोड़ी सी मिलनी भी थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी ख़रीदने में मुश्किल हो जाती है, मिलती नहीं है, तो क्योंकि उसके ऊपर पाबंदी है इसलिए वो थोड़ा सा उसमें मसला बन जाता है ख़रीदने में। लेकिन वो भी आसानी से फिर भी कहीं ना कहीं से बंदा मिल जाती है। लेकिन कोशिश करें कि कहीं सी जगह से भी लें, जिससे भी लें आप, तो वो जो है कि एक नंबर होनी चाहिए, अच्छी हो, खालिस हो, दो नंबर ना हो। तो किसी जानने वाले से ख़रीदें, किसी ऐसी जगह से ख़रीदें जिधर से आपको वो सही मिल जाए। तो मिल तो आपको पंसार की दुकान से भी जाएगी, लेकिन जगह पंसार की दुकान से भी जल्दी नहीं मिलती, वो भी ऐसी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी वाकफियत वाले बंदे को देते हैं। तो इसलिए किसी जानने वाले से ख़रीदें तो आपको अच्छी भी मिल जाएगी और इसमें ख़रीदने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो इसको आप इस्तेमाल करें मर्दाना ताकत के लिए, मर्दाना कमज़ोरी जिन लोगों को है, टाइमिंग का मसला है जिन लोगों को, वो इसको इस्तेमाल करें। जिनकी तहसीर गर्म है या जिनको जरियान एहतलाम वगैरह का मसला है वो इसको ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये गर्म होगी और वो उनको नुकसान देगी। तो इसलिए वो लोग इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जिनको जरियान का, एहतलाम का, ज़कावत हिस्स का मसला है, पेशाब के साथ कतरे वगैरह आते हैं, वो इसको ना इस्तेमाल करेंगे। वो इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो मसला जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो पहले वो उस मसले का इलाज करें, जो अगर उनको ज़कावत हिस्स है या कतरे वगैरह आते हैं या कोई भी ऐसा मसला है तो वो अपना इलाज करें या इलाज करवाएं। कहीं से करना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारी वीडियो ऐसी बनाई हुई हैं, उधर से देख के अपना इलाज खुद कर सकते हैं ऐसे मसले का। तो बाद में वो इसको गोली को जो आज मैं आप लोगों को बनानी बताऊंगा वो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो लंबे अरसे के लिए भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी आपको, नॉर्मल उसका इस्तेमाल है। तो करना आपने क्या है कि मैं आप लोगों को चीज़ों के नाम बता देता हूँ और बनाने का तरीका बताता हूँ कि उनको बनाना कैसे है। तो नुस्खा जो है वो नोट फरमा लें। तो आइए चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो जो दोस्त नए आए हैं मेरे चैनल पे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट जो है टाइम पे उनको मिल सके। तो नुस्खा जो है वो नोट कर लें। उसमें हम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 पे हम लेंगे जो बोर्ड होता है, बोर्ड का एक दरख्त है बहुत बड़ा, आपको अक्सर डेरों वगैरह के ऊपर जहाँ पे लोगों ने जानवर वगैरह रखे होते हैं, या फिर किसी बस स्टॉप के ऊपर जो गांव वगैरह में रास्ते में लोकल रोड के ऊपर आते हैं उधर बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। जहाँ दरबार जो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, दरबारों के ऊपर वो दरख्त बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बोर्ड का और पीपल का। इन दोनों दरख्तों की आपने दाढ़ी लेनी है, जो उनकी जो लटे सी निकल आती हैं वो आपने ले लेनी है, जड़ें सी जो ऊपर से निकल आती हैं, ज़मीन वाली जड़ें नहीं, जो उनके ऊपर से जड़ें निकल आती हैं वो आपने उनकी जड़ें लेनी है। पीपल के दरख्त की और बोर्ड के दरख्त की दोनों की आपने 1-1 किलो, दोनों की आपने फ्रेश 1-1 किलो जो जड़ है वो ले लेनी है। उनको आपने पानी में आगे अच्छे से क्लीन कर लेना है, पहले सादा पानी में उनको अच्छे से क्लीन कर लें। अगर उनको कचरा वगैरह, मट्टी वगैरह लगी हुई है तो वो उतर जाएगी, तो धूल वगैरह लगी होती है वो साफ़ हो जाएगा। तो उनको आपने थोड़ा सा छोटा कर लेना, ज़्यादा बड़े हों थोड़े छोटे छोटे पीस करके। तो उन दोनों को इकट्ठा आपने पानी के अंदर, देचकी के अंदर डाल के ऊपर से 10 लीटर आपने पानी डाल देना है। उसके अंदर दोनों को डालना है 10 लीटर, यानी कि 2 किलो अगर आपके पास वो दोनों का वज़न है तो 10 लीटर आपने उसके अंदर पानी डाल देना और उसको आपने पकाना है। उसको आपने हल्की आंच पे रख देना, उसको पकने देना है। खुला उसका जो है देच का वो छोड़ देना, उसको पकता रहने देना है। वो तकरीबन जब पक जाए कि 2 किलो के करीब आपका पानी जो है वो रह जाए, यानी कि 2 लीटर 8 लीटर पानी जल जाए, 2 लीटर पानी जब आपका बच जाए तो आपने करना क्या है कि वो निकाल लेनी है, बाहर जड़ें निकाल के फेंक देनी है और पानी को छान लेना है अच्छे से, किसी बारीक कपड़े से या कोई इतनी बारीक छाननी से कि कचरा वगैरह उसके अंदर ना जाए। उसको छान लेना है। छान के दोबारा फिर अपने नई बर्तन में, छोटे बर्तन में वो 2 लीटर पानी जो बचा है वो डालें और उसके अंदर अब सबसे जो मेन चीज़ है वो है अफ़ीम। आपने इसके अंदर अफ़ीम डालनी है 1 तोला। 1 तोला अफ़ीम आपने इसके अंदर डाल देनी है। जब 2 लीटर पानी आपने दोबारा चूल्हे के ऊपर चढ़ाना है तब पानी गर्म होते ही अफ़ीम इसके अंदर फेंक देनी है और इसको पकने देना है।
इसको आपने इतना पकने देना है कि पकने के बाद वो नीचे जो है आपका बर्तन जो है वो नीचे चिपकना शुरू हो जाएगा। वो पानी जो है वो अफीम जो है वो नीचे आपके बर्तन के तलवे के साथ जो है वो चिपकना शुरू हो जाएगा। जब आप देखें कि चिपकने लग गई है तो आपने उसको नीचे उतार लेना है और उसको किसी चीज़ के साथ, किसी चम्मच के साथ खुरच के उतार लेना है। अब करना आपने क्या है कि उसकी आपने गोली बना लेनी है चने के बराबर गोली बना के उसको आपने छोटे शहद के अंदर फेंक देना है। जैसे हम ये जलेबी वगैरह बनाते हैं, बना के उसको बाद में छीरे के अंदर डाला जाता है, ऐसे ही गुलाब जामुन वगैरह, रसगुल्ले वगैरह बनाए जाते हैं। तो सेम यही प्रोसीजर है इसका भी। आपने उसकी छोटी सी गोली बना लेनी है, चने के बराबर गोली बना के उसकी गोलियां बना के शहद ले लेना है, उसके अंदर आपने इसको फेंक देना है। फेंक के आपने उसी वक्त उसको निकाल लेना है, यानी कि उसका जो शहद का मीठापन है वो उसको लग जाएगा। उसको निकाल के बाहर रखें और उसको वो खुश्क हो जाएंगी। उसको आपने दिन में 1 गोली इस्तेमाल करनी है, किसी वक्त, रात को कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, खाने के 1-2 घंटे बाद आप उसको इस्तेमाल करें। और उसके साथ आप दूध का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि आप इसका दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका जो मुंह है बहुत ज़्यादा खुश्क होगा, आपका जो थूक है वो खुश्क हो जाएगा, आपको खुश्की यानी कि अंदर से फील होनी शुरू हो जाएगी ज़्यादा। अगर दूध इस्तेमाल करेंगे तो खुश्की इतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि वो खुश्क होती है, तो इसलिए दूध इसके साथ लाजमी इस्तेमाल करें। तो दूध इस्तेमाल करें जी। आपने ज़्यादा देर इसको इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 15 गोलियाँ, यानी कि 15 दिन आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो 15 दिन के बाद ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर कोई अपने आप को ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा है इस चीज़ में, उसको लग रहा है कि अभी जो उसका मसला है वो ज़्यादा बाकी है, अभी इतना हल नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बाकी है, तो वो इसको 20 दिन 25 दिन भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो इसका जो सही नुस्खे का टाइम है खाने का वो 15 दिन है। तो 15 दिन आप इसको इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा उठाएं। बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।